नमस्कार। इस वक्त हम आपको एक ऐसे विशेष मंडल में लेकर आए हैं जहां पर एक अलग थीम पर इस बार पंडाल को सजाया गया है। और ये जो सजावट है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में किन अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता था उन तमाम चीजों की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई। तो हम आ चुके हैं गणेश पंडाल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरह के जो हथियार हैं, औजार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो सब चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। ये गणेश मंडल जो है ये श्री वरद विनायक गणेश मंडल है और इस मंडल के बारे में भी हम जानेंगे और इन हथियारों के बारे में भी जानेंगे। दो विशेष अतिथि हमारे साथ में हैं। आपका नाम क्या है? स्वप्निल। स्वप्निल जी, इस पंडाल के बारे में जानना चाहेंगे, कितने साल पुराना है, क्या क्या थीम रहती है? ये हमारे गणेशोत्सव का 32वां वर्ष है। ये इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और तब से आज तक ये वारसा संस्कृति का ये नाम से चलते आ रहा है। मैं चिंचवड़ से श्री शिव शस्त्रगाथा शिवाय संस्था के अंतर्गत संतोष चंदन ने पूरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर ये शस्त्र प्रदर्शन लगाता हूँ। ये शस्त्र प्रदर्शन के माध्यम से हम जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है, जो मध्ययुगीन कालखंड का इतिहास है, जो हम लोग लड़ाई किए वो उसका इतिहास हम आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया पे रहते हैं उनको कुछ मालूम नहीं है। जो ऐसे ऐसे शस्त्र देख के कुछ अपने को इतिहास मालूम पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये सामाजिक उपक्रम करके शस्त्र का प्रदर्शन लगाते। भगवान महेश गणपति के हाथ में जो शस्त्र दिखते हैं वो विशेषता है अंकुश नाम का शस्त्र है। ये विशेषता माहौत जो हाथी के ऊपर रहता है उसके हाथ का शस्त्र है। ये वरुण देव ने गणपति को दिया था। दूसरा एक शस्त्र है जो परशु परशु जिसे नाम जाता है परशुराम के जो शस्त्र है, जो भगवान शिव के भी हाथ में दिखता है, जिन्हें भगवान परशुराम ने गणपति के ऊपर फेंक के मारा था, फिर उसका एक दांत आधा टूट गया था, तो हम लोग दिखता है तो वैसा ही परशु नाम का शस्त्र है। हम लोग तलवार दिखते हैं मराठाओं का, जो इसमें शिवाजी महाराज का तलवार के बारे में जानना चाहते थे तो भवानी तलवार, जगदम्बा तलवार और तुलजा तलवार, ऐसे तीन तलवारों का नाम जो उनके थे जो हम लोग देखते हैं। जो जैसा विशेषता ऐसे सरल पाती का लाम चौड़ा एक ऐसा तलवार रहता है, उसमें अत्यंत विश्वासु और जो घातक तलवार जो बोलते हैं, तो मराठाओं का दबदबा जो तलवार पे था तो ये ऐसा धोप पद्धति का तलवार है। उसके बाजू में तुम देख सकते पट्टा नाम का शस्त्र है, इसको घंटलेट सवार बोलते हैं, दुधारी रहता है। 10 जन जो कोई तलवार लेके आया तो उसको एक पट्टे करे उसको मार सकता था। ऐसा बाजी प्रभु देशपांडे, जीवा माला, ऐसे ऐसे पट्टे करे हमारे मराठा फौज में था। ऐसे से शिवाजी महाराज के समकालीन चित्र जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में, उसमें से तुम्हारे शिवाजी महाराज के हाथ में कुछ शस्त्र दिखाई देते। कल बच्चों के सामने जो हम लोग देखते हैं सब बहुत सारे बच्चे लोग मोबाइल पे गेम ही खेलते रहते हैं, राइफल लेता है, बंदूक लेता है, ऐसा जो कुछ गेम रहते करते हैं। लेकिन हकीकत में हमारे जो पूर्वज है, जो मराठा सरदार है, हमारे पूर्वज हमारे आजोबा विरुद्ध है, तो उन्होंने खुद लड़ाई शस्त्र लेके लड़ाई की है। लेकिन हमने ध्यान रखना चाहिए, जिस शस्त्र का उपयोग करना चाहिए, इतिहास पे ध्यान देना। हम लोग अपना इतिहास भूल देंगे, हम लोग अपना संस्कृति खो देंगे और तो परकीय आक्रमण होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने मस्तक और मनगढ़ मजबूत करने के लिए ऐसे प्रदर्शन, ऐसे कुछ इतिहास से जो साधने उनका संवर्धन करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। तो ये था पूरा जो पंडाल और उसमें रखे हुए तमाम जो अस्त्र शस्त्र थे। इनको यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी देखे, बच्चे भी देखें, ताकि वो अपने पूर्वजों के उस अनुशासन को और उन तमाम चीजों को भी जान सके जिनको उन्होंने जिया है और जिनसे आज की युवा पीढ़ी वंचित है। अविनाश पांडे, लीड न्यूज टुडे, कोपरखैरनी।